इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। यस, गुड मॉर्निंग मिसेस बीटर। गुड मॉर्निंग। क्या अदनान स्टडी में है? जी नहीं मैडम, अदनान सर बाहर गए। ओह शुक्रिया। गुड मॉर्निंग हनी। गुड मॉर्निंग। मैं बस कुछ देर पहले ही उठी हूँ। आप कब निकले? कुछ चीजें थी जिनको मुझे चेक करना था। अदनान, क्या काम के हवाले से कोई मसला है? नहीं, ये सब कुछ ठीक है, बस मुझे कुछ जरूरी चेकिंग करना थी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा हनी। थैंक यू। मिलते हैं शाम में। बाय बाय। सी यू। मिस्टर अदनान आ रहे हैं। मैंने उनको बालकनी से देखा है, वो इधर आ रहे हैं। मगर यानी वो जापान नहीं गए? अल्लाह अल्लाह, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? मैं उनसे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज उनसे कह दें कि मैं घर पे नहीं हूँ। मिसेस दिनीज, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, हम बोल देते हैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी कह दो उनसे। इसका मतलब घर में लड़ाई हुई है। हाय अल्लाह। रुको रुको, मैं देखता हूँ, रुको। ओह, मिस्टर अदनान। गुड मॉर्निंग। प्लीज प्लीज। खुश आमदीद। हेलो। आइए। हम समझे आप जापान में हैं। मैं नहीं गया। अंदर आइए प्लीज। मैं मिसेस दिनीश से बात करना चाहता हूँ। नहीं है, वो घर पे नहीं है। शहर से बाहर गई हैं। क्या वाकई? मगर कहाँ? उन्होंने कहा कि वो छुट्टियां गुजारना चाहती हैं। छोटा सा बैग तैयार किया और छुट्टियां गुजारने चली गईं। क्या आपकी मिसेस दिनीश से बात नहीं हुई? आपको बताया नहीं? नहीं, उनका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। ओह हाय अल्लाह, अब तो मुझे भी इनकी फिक्र हो रही है। सब खैरियत हो? मैं उन्हें बाद में कॉल कर लूंगा। आइए तो सही, तशरीफ रखिए। नहीं, मुझे कुछ काम है। मैं दोबारा उनके पास आऊंगा मिलने के लिए। अगर मुझसे पहले आप लोगों का उनसे राब्ता हो जाए तो उनको कहें कि वो मुझसे जरूर बात करें। कुछ मसाइल हैं जिनको हम दोनों मिलकर हल कर सकते हैं। मुझे डर है कि अगर हमने वक्त जाया किया तो ये मसाइल और बड़े हो जाएंगे। जितनी जल्दी उनसे राब्ता होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं समझ गया। गुड बाय। अब मिस्टर अदनान, आज हम लोग निहाल के घर शिफ्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताइए। मैं आपकी मदद के लिए कुछ कारकुन भेज दूंगा। हम कर लेंगे। थैंक्स। मैं जानता हूँ। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। गुड बाय। आपका भी। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा सर। वो जा चुके हैं। माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों से झूठ बुलवाया। कोई बात नहीं, आपने किसी मजबूरी के तहत हमें ऐसा करने को कहा, वरना आप क्यों कहती? जानता हूँ। उन लोगों ने आपको बहुत अपसेट कर दिया।
हाँ ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग, कहाँ हो? कॉलेज में। क्या हुआ? हमें बात करनी चाहिए। मैं सारी रात नहीं सो सकी। अब वक्त आ गया है कि हमें फैसला करना होगा। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हें ही वो कबूल नहीं है। मगर कल रात तुमने जहन तब्दील कर लिया था। कल रात गुजर चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ना चाहते हुए भी तुम अपने आप को एक नाखुशगवार रास्ते पर घसीट रहे हो बहलूल, बस इस वजह से कि तुम ये समझते हो कि कोई और रास्ता बाकी ही नहीं है। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने पीछे सबको छोड़ के। वक्त तेजी से गुजर रहा है, शादी का वक्त करीब आ गया है। अब किस बात का इंतजार है तुम्हें? बोलो ना। इससे पहले कि ये बात सबको पता चल जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अंकल को कुछ नहीं पता चल रहा और मैं निहाल से शादी करने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मजबूरी में निहाल से शादी कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बहलूल। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। बीतर, मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आ रहा वापस। मैं निहाल के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम मेरी लाइफ में मौजूद नहीं होगी। कल रात तुमने निहाल से कहा कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए, और अभी कह रहे हो कि अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो मतलब तुम निहाल से शादी करना नहीं चाहते, और ये बात तुम बार बार कह रहे हो। मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। तुमने मुझसे मोहब्बत की है, तुम मुझसे दामन नहीं छुड़ा सकते। मैं आखिरी सांस तक यही बात कहती रहूंगी कि तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ बीतर है, क्योंकि मैं जानती हूं कि बीतर के बगैर बहलूल अधूरा है। मुझे खुशी है कि डैडी नहीं गए। अब वो बहलूल की ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। आज वो ग्रेजुएट बन रहा है। अगर हम लोग उसकी शादी के फैसले पर हाँ नहीं करते तो वो इतनी जल्दी ग्रेजुएशन नहीं कर पाता। मगर अब उसकी प्लानिंग कुछ और है। उसने मुझे भी हौसला दिया है कि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ। तुम भी जल्द अच्छे हो जाओगे और अपना इम्तिहान दे दोगे। क्या हुआ बशीर, कुछ बोलो ना। कुछ नहीं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मदमुज़ेल के बारे में कुछ सुना मैंने। ये मौसम मत छेड़ो प्लीज़। जब तुमने बहलूल से कहा कि वो सेफ से सीडी ले ले तो वो भी उनके पीछे पीछे बैंक पहुंच गई। उनको नहीं पता था कि सीडी में तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं। वो ये समझें कि तुमने हम लोगों से कुछ छिपाया है और वो ये सबको बता देंगी। बहुत गलत किया उन्होंने। ऐसे शोर कर रही थी कि जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई बहुत ही खुफिया मामला है। तुम्हें पता है, बहलूल के पीछे पीछे गई और उससे कहा कि मुझसे शादी ना करे, और जब मैंने वजह तलब की तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उनकी तरफ से मुंह मोड़ के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें सपोर्ट किया। वो वाहिद शख्स है जो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती है। इसीलिए मैंने उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लिया कि मुझे अब उन पर यकीन नहीं रहा। मदमुज़ेल इसकी मुस्तहिक नहीं है। उनका दिफा करना बंद करो बशीर। मदमुज़ेल भी दूसरों की तरह है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बहलूल से अलग करने की कोशिश की है। उनको सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। इस अंदाज में मुझसे बात मत करो वरना मैं चली जाऊंगी। हर कोई ये कहता है कि वो मेरी खुशी चाहता है, मगर ऐसा कह के सब मुझे हर्ट कर रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही कि हर कोई जो कहेगा मैं सुन लूंगी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बशीर, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। मैं बहुत अपसेट हूँ, कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। तुम देख रहे हो ना, ये मेरी जिंदगी के हसीन तरीन दिन है, मगर कोई मुझे इनसे एंजॉय करने नहीं दे रहा। सब ने मुझे नर्वस कर दिया है, मुझसे लड़ रहे हैं। मैं तो बस एंजॉय करना चाहती हूँ। प्लीज तुम तो इनमें से एक ना बनो। मैं भी तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बशीर, तुम मुझे अपसेट नहीं करोगे ना। मुझे बताओ ना बशीर। बशीर। नहीं करूँगा।
डिग्री मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। हेलो अंकल, मैं अभी आप ही को कॉल करने वाला था। तुम कहाँ हो? कॉलेज में। सोचे मेरे हाथ में क्या है। तुम ग्रेजुएट हो गए हो? बिल्कुल, फाइनली मिल गया। नेक्स्ट वीक तक पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा मैं। मुझे खुशी है। थैंक यू अंकल। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वहाँ ज्यादा वक्त लगेगा? नहीं, बस निकल रहा हूँ। आप क्यों पूछ रहे? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। ठीक है, चलते हैं कहीं। वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ हुआ है क्या? हम बात करेंगे, तुम वहीं रुको। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। औरता कोई की तरफ चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ये मिस्टर चेतन के वकील हैं। खुशी हुई मिलके। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज आप बैठिए ना। आप इस पे साइन कर रही हैं क्या? ये महज एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, ये मेरे लिए ठीक है। इसमें मुझे कोई इजाफा नहीं करना है। ये आपके लिए है मैडम। चेतन का है। अच्छे वक्त पे भेजा है। इनको वहां रख दो। कुछ और? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। थैंक यू Bye-bye. वेरी मच। आपने ये कैसे कबूल कर लिया? मैं तो समझी आप कभी साइन नहीं करेंगी इस पे। तुम्हारी मेहरबानी से मेरे अंदर मुज़ाहिमत की ताकत नहीं रही है। अगर तुमने लोगों के जहनों में सवालात नहीं छोड़े होते तो वो ये मुआहदा मेरे सामने कभी नहीं पेश करता। बहरहाल मैं इस एग्रीमेंट को आपके शिकस्त के तौर पे नहीं देखती हूँ। मुझे पता है कि मिस्टर चेतन से आप कभी ना कभी इंतकाम ले ही लेंगी। मैं आपकी आंखों में इंतकाम की झलक देख रही हूँ, और शादी के बाद उनके साथ क्या होगा इसका अंदाजा मैं कर सकती हूँ। उन्हीं का है। हेलो। मरहबा फिरदौस, कैसी हो? तो वकील ने आपको इत्तला दे दी? अब वो इस पर बाकायदगी से काम शुरू कर देगा। हाँ, अब तो ये सब हो जाना चाहिए। इस मुआहदे के हवाले से तुमने जो समझदारी का मुजाहरा किया उसका शुक्रिया। और मैं आपके फूलों का शुक्रिया अदा करूंगी। क्या आप रास्ते में हैं? मैं बस 1 मिनट में निकलने वाला हूँ। जहाज पर सवार होने से पहले तुम्हें फ़ोन करूँगा। आपका सफ़र अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। सी यू। अपसेट नहीं हो मम्मी। बिल आखिर जो कुछ भी हुआ, लेकिन आप उनसे शादी करने जा रही हैं, और ये बात सबसे अहम है। बेशक। क्या शादी की डेट फिक्स हो गई? अमेरिका से वापस आते ही ये काम कर लूँगा, मगर मैं इससे कबल कुछ बातें फिरदौस से करूँगा। विश यू गुड लक। तुमने तलाक ले ली और मैं शादी करने जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगियाँ कितनी जल्दी बदल जाती हैं। तब्दीलियों के साथ बदलना पड़ता है। मैं घुटन महसूस कर रही थी। हिल्मी से तलाक लेना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अगर तुम दिल से कह रही हो
तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसकी बीवी होने के नाते उसकी हरकतों से मैं भी शर्मिंदा थी। अब मैं पुरसुकून हूँ। माजी को भुलाना इतना आसान नहीं होता। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मेरा मशवरा है कि एक लंबी छुट्टी पे चली जाओ। सच में यही इरादा है। अगली गर्मियों में गोसेक चली जाऊंगी। उम्मीद नहीं कि सर्दियों तक लौट आऊं। अगली सर्दियों तक वहीं रहूंगी। नेहात और पैकर बैरून मुल्क में है, तो और ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे यहाँ बांध कर रखने पर मजबूर करे। हो सकता है कि शादी के बाद बोट के ज़रिए हम गोसेक आएँ तुम्हारे पास। मुझे खुशी होगी। तुम्हारी अलहदगी के बाद फिरदौस के साथ तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी बात तसल्ली से सुनना आइनूर। पैकर और नेहात की शादी के वक्त क्या कोई मुआहदा तैयार किया गया था? मेरे एक वकील ने मुझे ये बात बताई है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फिरदौस ने ऐसा कैसे होने दिया? ये बात आप उससे क्यों नहीं पूछते? जहां तक मुझे पता है आपने भी तो ऐसा ही मुआहदा तैयार कराया। हाँ। अगर इस तरह की बातें करने में अभी भी आप दोनों के दरमियान फासले हैं, तो आपको किसी और बारे में फिक्र करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं अब चलती हूँ। आपका सफर अच्छा गुजरे। मुझे वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे मिलके अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अपनी आज़ादी को बहुत सुकून से एंजॉय करो। मैं ज़रूर एंजॉय करूंगी। गुड लक। तुम्हें भी। कैसे आप? चलो। किधर? चलो मैं बताता हूं तुम्हें। आप क्या कर रही हैं? मैं हनीमून के लिए जगह का इंतखाब कर रही हूँ। तो इसका फैसला करने का इख्तियार भी आप ही के पास है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे दिल में ऐसी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक मुआहदा तैयार करवाती। इसकी जरूरत नहीं। मैं जो कर रही हूँ वो तो आप सोच भी नहीं सकती। क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है भीतर? तुमने ये क्यों लिया? काम है। ये तुम क्या करने जा रही हो फिर से? हम लोग जा रहे हैं। पीटर तुम बहुत बेवकूफ हो। अब हम लोग वाली कोई बात नहीं है। ये शादी कभी नहीं होगी मामी। मैं बहलूल को किसी भी कीमत पे इस तरह कुर्बान नहीं होने दूंगी। बहलूल बहुत खुश है। तुम खुद को कंट्रोल करो।
उसके लिए खुद को कुर्बान मत करो। मैंने जहन बना लिया है, क्यों सहूं मैं ये सब कुछ। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम टिकट खरीदेंगे और किसी महफूज जगह पे चले जाएंगे। तुम फिर से पागल हो गई हो, तुम माकूल अंदाज में सोच नहीं सकती हो। ये सब मत करो बीतर। हम एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर जुदाई का गम क्यों सहें, क्यों गुजारे ऐसी जिंदगी। जब हमारे पास एक साथ रहने का मौका है तो अपनी जिंदगी को जहन्नम क्यों बना ले सिर्फ दूसरों की खातिर। बहलूल मुझसे प्यार करता है, वो आएगा मेरे साथ। तुम मुझे खौफजदा कर रही हो। तुम उसके लिए तसल्लुत पसंद बन गई हो। उसने अपना जहन बना लिया है बीतर, उसने निहाल को चुन लिया है और बात खत्म। उसने सिर्फ बीतर को चुना है मम्मी। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, आपसे दूर, सबसे दूर। बीतर, बीतर, बीतर सुनो मेरी बात। क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, बहुत जल्द। ऐसा क्या होगा? मुझे हैरत है कि वो ग्रेट न्यूज़ क्या होगी। ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी होगी। उनका मतलब ये तो नहीं था। हमारे बारे में फिर से कुछ इंटरनेट पर आया है। मैं अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही हूँ, आओ तुम भी देख लो। इस शादी ने हम सबको नर्वस कर दिया है। हम सबको हॉलिडे की जरूरत है। बहलूल, बहलूल, यहाँ बम भी फट जाए तो ये नहीं उठेगा। गाड़ी तक जाने के लिए उठा और गिर गया। उफ बहलूल, इसे उठाने में मेरी मदद करो। मुझे हिलाओ नहीं। तुमने इस कदर क्यों पी ली मेरे बच्चे? बहुत तरस आ रहा था, जिससे भी चाहता है इसकी शादी कर दे। कसम से बड़ी मोहब्बत करता है। कहे जा रहा था नामुमकिन है, नामुमकिन है। अंकल, आप ठीक हैं? मुझे कुछ परेशानी सी हो रही है। मेरे पास भी परेशान होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हिल्मी ओनेल फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कहीं आप परेशान ना हो जाएं, मगर लगता है कि आपको खुद ही पता चल गया। तुमने मुझे क्या नहीं बताया? पिछली रात मैं एक अदद बार में था, किसी ने रीवा वाले घर से मुझे फोन किया। नंबर देके मैं बहुत हैरान हुआ। किसी ने घर में घुस के फोन किया मुझे ये नहीं पता इसका मकसद क्या था, लेकिन हरकत बिल्कुल हिल्मी ओनेल की थी। और फिर आप अंदाजा करें कि इसके बाद मुझे क्या बात पता चलती है। बीतर को भी उसी नंबर से किसी ने फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो फोन बंद कर दिया गया, और जब मैंने नंबर चेक किया तो वो स्टोन हाउस का निकला। मुझे नहीं पता अंकल ये शख्स अपनी हरकतें कब छोड़ेगा। शादी से पहले शायद हम सबको नर्वस करना चाह रहा है। घटिया आदमी घटिया ही हरकत करेगा। मुझे लगा तुम घर से जा चुके हो। जाना तो था मुझे, पर मौका नहीं मिला। असल में वहां पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद जी नहीं करता जाने का। जब भी उस जाल का ख्याल आता है जो मेरे लिए बिछाया गया था, तो बहुत मजबूर फील करता हूं मैं। बहुत कमीना शख्स है। जब से मुकदमा हमने वापस लिया उसके हौसले और बढ़ गए। इस वक्त हिल्मी की नहीं तुम्हारी बात हो रही है बहलूल, ध्यान से सुनो।
मैं इस वक्त अपने भतीजे से नहीं, उस नौजवान से बात कर रहा हूं जो कुछ ही दिनों में मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है। उससे नहीं जो गैर जिम्मेदार है, जज्बात से आरी और हवाओं में उड़ता फिरता है, बल्कि उससे जो एक मैच्योर बंदा है। उम्मीद करता हूं तुम्हारी ये तब्दीली वक्ती नहीं होगी। मुझे डर है कि पुराना बहलूल वापस आकर मेरी प्यारी बेटी को अपसेट कर देगा। मुझे यही डर है। पहले दिन जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था तो तुमने खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने किस तरह से मेरा हाथ थाम रखा था उस वक्त। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुमने बहुत सारी गलतियां की, मगर मैं तुम्हारी पुष्ट पर मौजूद रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे हर्ट करोगे। यही वजह है कि मैं अपनी प्यारी बेटी तुम्हें दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम पर बेइंतहा भरोसा करता हूं। आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी मेरे यकीन को धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे बहलूल। अभी तक हम लोग एक सच्चे और अच्छे चचा भतीजे की तरह थे, मगर अब के बाद हम बाप बेटे की तरह हैं। अगर तुमने निहाल को रुलाया या उसे कोई तकलीफ दी तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। हर उस चीज से प्यार करो जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दी है। मेरी बेटी तुम्हारे पास मेरी अमानत है। मैं जानता हूं। और जिंदगी में कभी भी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। वादा करो कि तुम मेरी बेटी को कभी अपसेट नहीं करोगे। पक्का वादा करता हूं अंकल, सच्चे दिल से। एहतियात से, ऊपर ऊपर पर्दा फर्श को न छुए, आराम से। ओके। मसाज करने वाली को आधे घंटे पहले यहाँ जाना चाहिए था। नहीं, मुझसे माजरत मत करो। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं सबको क्या हो गया है। मुझे तफसीलात में जाना पसंद नहीं। तुम अभी तक सोफे पर क्यों बैठी हो? हेयर ड्रेसर जल्दी पहुंचने वाला है। हमारे पास अभी वक्त है। क्या तुम्हारा ड्रेस आ गया पीटर? पीटर, मुझे अकेला छोड़ दे। अपने आप से इस तरह मत उलझो। क्या तुम चाहती हो कि सब लोग तुम्हारे एहसासात से आगाह हो जाएं? किसी की परवाह नहीं है मुझे। क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है पीटर? तुम ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं? क्या आज वो शादी कर रहे हैं? बहलूल सिर्फ इसी वजह से घर नहीं आया कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहता है। वो अभी भी बोट पर है और वो तुम्हारी कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे पता है पीटर, वो जवाब नहीं देगा बिल्कुल भी। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? अपने आप को संभालो मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, मगर तुम पीटर हो और तुम्हारे अंदर हालात से लड़ने की ताकत है। चुप हो जाए, बस बहुत हो गया। ये मुझे एहतियात से रखने दो। ओके, ये मैं करती हूँ। मिस सीमा, उससे कहें कि वो अपने जूते के नीचे अपना नाम लिख दे। ओह गॉड, हम लोग फूल तो ऊपर ही भूल है। सीमा जाओ, भाग के लाओ। फूल नहीं लिए? वो लोग ले आएंगे, चलो आओ। तुम्हारा बैग कहाँ है?
ऊपर है मेरे खुदा, सिर्फ बैग ही नहीं मैं कुछ और भी भूल गई हूँ। हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। आराम से निहाल, अभी शाम होने में बहुत वक्त है। डैडी कहाँ है भीतर? पता नहीं, शायद कहीं बाहर है।